अरे तैयारी कर ले, तैयारी कर ले, तैयारी कर ले फागण आ गए भाई भाई फागण आ गए बड़ फागण तू तैयारी कर ले फागण आ गए फागणियों रंग भीनो मैनो अंग अंग रंग जावे रे फागणियों भीनो मैनो रंग अंग रंग जावे रे तारा बिना सावरिया माने मजो न आवे रे फागण आ गए हाय हाय बड़ फागण तू भी तैयारी कर ले फागण आ गए रंग रंग्यो तो काई रंगियो जो मन रंग्यो न जाए रे रंग रंग्यो तो काई रंग्यो ये मन रंग्यो न जाए रे रंग रंग्यो तो होली काई रंग परमात्मा के साथ, हारे बिना सांवरिया माने मजो ना हो। अरे एक होली शिविर में ये बात होती है, होली का त्योहार कल भी मैं समझाऊंगा आपको क्या है, क्यों है, किस लिए होना चाहिए। बंधुओं, कोई भी बात के दो पहलू होते हैं, कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं, कोई भी बात के दो भाव होते हैं। शास्त्र की दो भाषा होती है, लौकिक अलौकिक। अगर ज्ञानमय होली खेली जाए तो ही होली का मजा है, अज्ञानमय होली खेली जाए तो समाज को विद्रूप बनाने का साधन है, जिससे समाज दूषित हो जाए, ऐसा विद्रूप। अगर आप लौकिक भावनाओं को लेकर होली का त्योहार मनाते हो तो बहुत गुनाह करोगे, बहुत गलतियां करोगे, बहुत दोष करोगे। और अलौकिक भाव से होली मनाते हो तो आपका हृदय पुण्य से भर जाएगा। आपने साधना की, होली नहीं खेली, साधना की, साधना अनुष्ठान किया। लेकिन वहां वो भाव चाहिए हमको अलौकिक होली खेलने के लिए। हम इसको यहां रखेंगे, एक पद में जाएंगे भीतर, इधर रखो इसे। हर एक बालक राधा है, ओम हर एक बालक मोहन है, राधा हर हर एक बाला। बड़ा अच्छा, ऐसी दृष्टि से होली खेली। भगवान कृष्ण होली खेले, भगवान परमात्मा है, मेरी आत्माओं के साथ होली खेले। सारे गोप और गोपियां आत्माएं हैं, आज हम परमात्मा के साथ होली खेले। जो युगों युगों से बिछड़ा हुआ है, जिसे हम भूल चुके थे, उसकी पुनः याद आई, और याद आई, होली की बहार आई, और वह दिन आया जिसके साथ होली खेली। इसलिए तो कहा कि जब सबने होली ब्रज में खेली और होली बंद हो रही थी, तब कहा ऐसी होली कबहू न खेली। हर साल तो खेलते। प्रहलाद जी सतयुग में हुए, भक्त प्रहलाद, और भक्त प्रहलाद जी के समय से होली शुरुआत हुई। बताऊंगा कल परसों। और फिर वो कलियुग के त्रेता के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण ने होली खेली, और वहां सारे गोप ग्वाल और गोपियां कहने लगी कि बस ऐसी होली हुई नहीं और होगी भी नहीं। किनसे? उनके साथ। जब इतने पुराने से चले आई है वो रीत रिवाज, वो तो उनके परिवार में, समाज में, देश में होती ही थी, जो आज भी हो रही है। परंतु जैसी होली उस दिन खेली गई, भगवान कृष्ण के संग खेली गई, परमात्मा के संग खेली गई, आत्माओं ने परमात्मा के संग होली खेली।
इसलिए अंत में हाथ जोड़कर सबने वंदन करते हैं। ऐसी होरी कबहू न खेले, ऐसी होरी कबहू न खेली, कबहू नयो रंग डारे। एक दूजे से जीत गए सब, एक दूजे से हारे। होरी भई ब्रजराज दुलारे, होरी भई ब्रजराज दुलारे, होरी भई ब्रजराज। हे ब्रज के रसिया बंधुओं, मैं तो यूं कहूंगा कि जिन्होंने अच्छी तरह जीवन को समझ लिया है, उसी को जीवन जीना आता है, उसी को सब कुछ करने का अधिकार है, उसको सामर्थ्य। अन्यथा जिन्होंने ठीक ठीक से जीवन जीना नहीं सीखा, ज्ञानमय जीवन जिन्होंने नहीं सीखा, जिन्होंने आत्म जागृति आत्मा के संग में रहकर आत्मानुशासन में जीवन जीना नहीं सीखा, वो तो जो भी करेंगे वो 2 in 1, अंदर क्या और बाहर। वो द्वैत में रहेंगे, उसी का नाम द्वैत है। और आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, जब तक अद्वैत सिद्ध न हो तब तक जीवन समझाई नहीं, जीवन जिया ही। अद्वैत सिद्ध होना, द्वैत अद्वैत। जैसे हमारा ये शरीर है और उसके भीतर रूहानी शक्ति आत्मा है, ये दो है। जब हम शरीर के स्वभाव में आते हैं, जरा जरा बातों में राग द्वेष, ये वो मेरे को धक्का लगा दिया, मेरा अपमान कर दिया। और जब आत्म भाव में चले जाते हैं तो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते कि क्या मेरा शरीर मेरा तो है ही नहीं, इसके पहले मैं बिना शरीर वाला था, 5, 50, 100 साल के बाद चला जाएगा फिर बिना शरीर वाला। लगा दिया धक्का तो क्या बिगड़ता है, मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, मुझे कौन धक्का लगा सकता। हाँ, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। श्री हनुमान जी की पूंछ जलाई गई, हनुमान जी ने कहा कि जलाई पूंछ जलाई, मुझे क्या लेना देना, मैं जलता भी नहीं और मरता भी। जो आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया है, जो देह भाव से ऊपर उठ गया है, देह भाव, जीव भाव और प्रतिष्ठित होना है आत्म भाव। किधर जाके रुकना है? आत्म भाव, आत्म भाव। देह भाव निकले, उससे ऊपर उठे जीव भाव। देह भाव में रहेंगे तो मैं उसका बेटा हूं, मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक कुल का हूं, मैं अमुक वर्ण का हूं, मेरा अमुक नाम है, मेरा अमुक गोत्र है। ये सारी झंझटें रहेगी जब हम देह भाव में, शरीर भाव। जब शरीर को हम अपना मानेंगे तब ये झंझटें रहेगी। और उससे ऊपर उठेंगे तो रहेगा कि शरीर तो शरीर है, मैं तो एक जीव हूं, और मैं जो जीव हूं वही जीव सारे प्राणी मात्र में। तो जीव भाव में आएगा तो गाड़ी में जुपे हुए बैल है और उसको किसी ने एक लोहे की कील बिठाई है डंडे में और जोर से मारा है, और उसने अगर देखा, देखने वाले ने, और वो जीव भाव में है तो डंडा कील तो लगाई बैल के पीठ में और ये सुखड़ जाएगा। ऐसा अगर हुआ तो उस समय आप जीव भाव, अरे कैसा लगा होगा, क्योंकि मेरा जी और उसका दोनों एक।
अगर मुझे कांटा चुभता एकदम से कुछ लगा। इसी तरह बैल को आर लगाई गई, कील लगाई गई और सिकुड़ गया ये एक दूसरे को चाटा लगाया गया और भयभीत हो गया ये। क्यों? तो जीव भाव में, अरे राम, मेरा और उसका और मेरा जी एक ही है। क्या बुरी तरह मारा भाई, मेरे तो रोमांच खड़े हो गए, मैं तो कांप गया। क्या उसने, बड़े निर्दयी नहीं मारा उसने, परेशान ये हो रहा है। मार खाया किसने, परेशान ये। क्यों? कि वो जीव भाव, उधर भी नहीं रुकना है, उसके आगे जाएंगे तो आत्मभाव। और आत्मभाव में प्रतिष्ठित की तो महिमा ही अलग है। फिर कपटी सामने आवे और ये संकल्प कर ले, वो पूरा महात्मा जो आत्मज्ञान आत्मभाव में ब्रह्मनिष्ठ है निरंतर, उसकी बात कह रहा हूं, अपनी बात नहीं है। जैसे हमारे धुनी वाले दादा थे, खंडवा में कहा जाता है कि कोई सामने आवे तो बहुत बड़ी धुनी, उसमें लकड़े जलते रहे, वो उठावे और गालियां देवे और मारने को दौड़े। तो जैसे ही गालियां देवे तो लोग धन्यता महसूस करें कि आज तो हम धन्य हो गए, दादा ने गालियां दे दी, अब तो भला ही हो गया। और कई लोगों का हो भी बोले ऐसे, और मार देवे तो बहुत ही धन्यता महसूस करें, आज तो आशीर्वाद ही मिल गया, आज तो मार ही दी। ये आत्मभाव में प्रतिष्ठित हुए लोगों की बात है। तो इसलिए दो भाषाएं हैं। मैं तो कहता हूं कि यहां जो लोग होली मनाने आते हैं, ये हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष, उनको जरूर लगता है कि होली तो वृंदावन में मनाई। गुजर परिवार से एक बंधु आया 8 दिन पहले, करीब 6-7 दिन पहले, कुछ और भी लोगों को ले, शायद आज आ गया है या नहीं पता नहीं मुझे। मैंने पूछा कि पहली बार आए आप लोग? तो हमारे बढ़वा तरफ से चारुकेश्वर के ऊपर से उन्होंने कहा कि हाँ ये लोग पहली बार आए बापूजी, मैं एक बार आ चुका, मैं आते रहता हूँ शिविरों में, और मैं अगली होली शिविर में था। कहा अच्छा, आपके उधर होली मनाते हैं? हाँ होली तो मनाते हैं, लेकिन यहाँ की होली की बात ही कुछ और है, और मैं और आने वाला हूँ। अच्छा, लगा है रंग। क्यों? आत्मा रंग जावे, गोबर और कीचड़ से शरीर को लगा देवे, ठीक है क्या वो बात है क्या? आत्मा रंग इसी में है। ये जो आप गा रहे हैं, रंग रंगियो तो काई रंगियो, जो मन रंगियो न जाई रे। इसलिए होली ही नहीं, होली हो, दिवाली हो, जो भी त्योहार, कृष्ण जन्माष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो, श्री राम नवमी हो, जो भी हो, समझने के बाद अगर किया जाए तो उसका मजा ही कुछ और। ना समझी में की जाए तो ठीक है, मुंडे मतिर भिन्ने, वो हंसा तो उसको देख के मैं हंसा, मेरे चेहरे देख के वो हंसा, ठीक है, लेकिन वो हंसी में वो सच्चाई नहीं है। 4 लोग मिलकर कुछ ऐसा कुछ चुटकुला निकाले, ऐसी कुछ बात निकाले, बहुत खिलखिला के हंसे, और 5वें हम भी चले गए। ये क्या कर रहा है? वो 4 कहते कि क्या आपको क्या समझा? कुछ नहीं। तो फिर आप भी हंसने लगे, तो तुम हंस रहे हो कि नहीं? होली है, तेरा भला।
हमारी हंसी देखकर आप हंस पड़े, हम तो कुछ बात पर हंस रहे हैं जो मन को लग गई है, और आपको तो वो बात पता नहीं है, फिर आप भी हंसना शुरू हो गए। तो बोले वो अभी जो हास्य क्लब खुले शहरों में, क्या खुले शहरों में साहब, आपके बॉम्बे में है कि नहीं? क्या नाम उसका? हाँ, मैंने हिंदी में बना के बोल दिया। लाफिंग क्लब बोलते क्या? लाफिंग क्लब। उसमें क्या हंसा जाता है जबरदस्ती। हाथ पर सुबह सुबह जाए, काम नहीं धाम नहीं, हंसे शुरू, लेकिन हंस नहीं, क्योंकि कितना हंसी भी कीमती हो गई। हंसी के लिए भी एक जगह जाना पड़ता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अरे राम राम राम, कितनी बात विचित्र हो गई है कि हंसने के लिए भी एक जगह चुनी गई कि उधर आना, तू भी आना, मैं भी आऊंगा। क्या करेंगे? बोले उधर हंसेंगे जाके। श्री राधे। लाफिंग क्लब बोलते सब लोग। नहीं, अच्छा है, वो कुछ गलत नहीं है, उसमें जाकर हंसना गलत नहीं है, लेकिन बात कह रहे थे कि हंसी इतनी महंगी हो गई कि उसके लिए एक स्पॉट चुनना पड़ा, किराए से एक हॉल लेना पड़ा, और उधर जाकर किसी के अध्यक्षता में हंसना पड़ा कि आ रहे हमारे बॉस गुरुजी, क्या सिखाएंगे? तो हंसना। एक तरफ तो कहते हो कि इंसान की बहुत प्रगति हो गई, मनुष्य बहुत प्रगत हो गया है दुनिया में, कोई प्राणी नहीं हुआ, और दूसरी तरफ इतनी गरीबी, इतना भिखारी की खुद की हंसी भी नहीं है। वो भी उधार लेनी पड़ रही है। जबकि नित्य खुश रहना चाहिए, नित्य आनंदित रहना चाहिए। क्या लाए थे जो चला गया? क्या पाए थे जो खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, फिर क्या जरूरत है? मैं यूं नहीं कहता हूं कि आप गंभीर नहीं होना, कोई बात गंभीरता से सोचना नहीं, दांत ही निकालते रहना तो भी पागल माने जाओगे। 24 घंटे ही तो बोलेंगे कि गया सरक गया। जय हो। बोले क्यों? वो आया शिविर से, जिधर देखे उधर बस दांत ही निकाला कर। कभी तो गंभीर हो, लेकिन इतना भी गंभीर नहीं कि सुसाइड करके मर जाऊं। इतना ही गंभीर होना मूर्खता है। इतना गंभीर कि मैं टेंशन, बहुत टेंशन लगाई, गोली और मर गए। मूर्खता है, मूर्खता है। फिर सहज स्वभाव, मग्न रहना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको ये कर दे। कौन सी ऐसी बात? जब सब कुछ थर्माकोल का बना हुआ है तो उसमें टूट फूट हो गई तो उसका आश्चर्य क्या है? वो तो आपको मालूम ही था कि दिखने में बड़ा सुंदर महल दिख रहा है, लेकिन ये थर्माकोल का बना हुआ। ये जोर की हवा में उड़ सकता है, ये धक्का लगाने से टूट सकता है, ये केवल शो पीस रखा हुआ, शो के लिए, इसको हाथ नहीं लगा। जब मालूम है पूरी तरह, फिर वो टूटा तो फिर रोने की क्या बात है? पता ही था आपको कि ये टूटेगा। होने के पहले जान लेना, इसका नाम ज्ञान है। और होने के पहले अगर ठीक से जान लेता है तो होने के बाद कोई चित्त पर उतना असर नहीं होता उसका। क्या असर होगा जब मालूम है उसे? असर तो उनको होता है जो होने के पहले जानते नहीं। जिन्होंने जवानी पाई और सोचा कि अब मैं जवान ही रहूंगा, कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, और फिर बुढ़ापा आया तो रोना शुरू करता है। और जिसने ज्ञान अर्जन किया कि ये जवानी आई 2 दिन रहेगी, ठीक ठाक इसका उपयोग ले लूं, कुछ परमार्थ कर लूं, कुछ ऐसा कर लूं कि मैं ज्ञान का अधिकारी बन जाऊं, और फिर बुढ़ापा आया तो रोने की कोई जरूरत नहीं। उसको मालूम है, मुझे पता था पहले कि आई है जाएगी। इसी तरह
त्यारी कर ले, त्यारी कर ले, त्यारी कर ले, फागण आयो फागण तू भी त्यारी कर ले रे, फागण आयो। हरे हारे फागण, फागण तू भी त्यारी कर ले रे, फागण आयो। माताएं गाती है ना, माताएं गाती है होली खेल में, थोड़े थोड़े अलग अलग लफ्ज है। फागण कैसे गाते हो, कैसे गाते हो? वो तो व्यवहारी और संसार के व्यवहारिक जीवन में सर को पचा पचा के ऐसे कर लिए है कि दिमाग में कुछ रहता भी नहीं। जब भी यहाँ सब गांव से आकर माताएं होली खेल कर दिखाती ना, मुझे सुनाती है, बापूजी हम होली खेलने आ तो खेलो। 2-4 जूने पुराने घिसे पीटे गाने वो के वही चल रहे, मैं जब से समझ में आए तब से सुन रहा हूँ, 25 साल हो गए। फागण बड़ो भगवान रही लाल लाल रे, फागण बड़ो अरे उड़ नहीं कहती है, उसकी भाषा बोलनी पड़ती है, तब तो बात है हमारा, उसको वो चेंज नहीं करना पड़ता, सुधारित करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आज पूरे देश की मांग है कि जो पुराना कल्चर है, जो रीति रिवाज, जो ड्रेस वेश भूषा बोली भाषा सबको संभाल कर रखा जाए, पुराने कल्चर को संभाल कर रखा जाए, क्योंकि वो मजेदार होता है। अब नए जमाने में वो एक आश्चर्य लगेगा। तो मैं जब काफी करूं, कॉमेडी करूं ना, कोई बात नहीं, तो रियल उन्हीं के ही लफ्जों में, उन्हीं के स्वर में, बिल्कुल बराबर। पाल की माताएं ऊपर हाथ, चोरी पकड़ में आई, शर्म रहे वो ऊपर हाथ नहीं। मैंने अभी जो आवाज निकाला वैसे के वैसे गाते हो ना, बोल नहीं रहे। अरे वो तो एक मामूली बात होती है महाराज, ये राजस्थानी लफ्ज। अरे बड़े अच्छे, उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, इतिहास है, कथाएं हैं। वो ठीक से ध्यान में न रखे और उसको इधर उधर ज्वाइंट कर दे तो वो विचित्र हो जाए। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन इनके गाने में, वो एक गाना गाती है, हम बचपन में सुन, एक काना, उसको क्या बोलते बोल देना, मैं केवल सुना, गाऊं, बताऊं, पोल खोल काम है, आवाज भी वैसा निकालूं, लोग सुनेंगे तो क्या कहें, इतना बड़ा महात्मा क्या कहें। होली है इसलिए चलेगा, राधे राधे, कितना अच्छा बोल, वैसे घुंघरे बजाते, माइक के पास बजा, क्या शादी में गाते, कहाँ गाते, मेरा ध्यान है, कहीं तो भी गाते हैं, वहीं बजाओ ना, मुझे क्या देते। काना मत मारो पिचकारी मारी भीजे चुंदरी, काना मत मारो पिचकारी, सुधारित मत गाओ, भीज चुंदरी हमारी भीज चुंदरी, काना मत मारो भिखारी हमारे बीज। पठानी है भाई, तू पठानी,
श्री राधे। और फिर आटा लगावे यूं यूं और यूं गिरा। बड़ा मजेदार स्वाटू, छोटे छोटे थे तब देखा तो रह गया। राधे राधे। अब मैं आपको इसका एक अर्थ बताऊंगा। उसमें एक अर्थ है, आपको लगा ना कि बहुत जैसा कोई अलग ही कुछ निशा हुआ है, ठीक है। वरना कान्हा मत मारो पिचकारी मारी भींजे चूंदड़ी, यूं भी बोल सकते, लेकिन नहीं, वो बड़ी इतराकर बोल रही है। कान्हा मत मारो पिचकारी मारी भींजे चूंदड़ी, ऐसा बोलना चाहिए। कान्हा मत मारो पिचकारी मारी भींजे चूंदड़ी, भींजे चूंदड़ी हमारी। बोलिए भाई। राधे राधे। किसी को कहना नहीं है गुपित बात, किसी को नहीं कहना, सुना। इसमें एक बड़ी पते की बात है महाराज, मैं बिना कारण से कोई बात नहीं करता। इसमें पते की बात यह है, इतना इतरा कर गाने के पीछे एक तथ्य था। आज है कि नहीं है बोलते थोड़े, इसमें नहीं है, मिट गया होगा, कहीं कहीं होगा। वो ड्रिंकिंग कर लेवे। क्या कर लेवे, समझ गए? समझ गए? ठीक है, जो नहीं समझे तो ठीक है, नहीं समझना ही अच्छा है। सब समझना अच्छी बात नहीं है, और जो जिसको चाहिए समझने को वो समझ गए। जीता भाई समझे कि नहीं क्या बात? तो कर लेवे इसलिए इतना करना। बताओ, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए, भगवान के परम भक्त, और चैतन्य महाप्रभु एक महान आत्मा है, एक अवतार माना जाता है उन्हें। निरंतर भक्ति की नशा में, हमारे शास्त्र कहते हैं, परमहंस महापुरुष कहते हैं कि पागलपन और भक्ति में कोई अंतर नहीं रहता। पागलपन उसके शरीर का मिस्टेक है, इसलिए है, माइंड डिस्टर्ब है इसलिए, और भक्त माइंड डिस्टर्ब नहीं है, उसने बनाया है ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु हरि कीर्तन करते, और वो भी इस तरह का हरि बोल कहने की जगह होरी बोल देखा जाए कि कोई निशा किया है इस व्यक्ति ने, कुछ तभी निशा किया है। लेकिन वो निशा और ये निशा कितना अंतर है, जमीन और आसमान का। नानक निशा नाम का चढ़ा रहे दिन रे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, भगवत भक्ति का निशा दिन रात चढ़ा रहे। वो निशा कल्याणकारी है, वो निशा मुक्त करने वाला है, वो निशा ज्ञानार्जन करने वाला है, ज्ञान को जगाने, वो निशा आप तो क्या, आपके इर्द गिर्द अनुयायियों को भी उद्धार करना। एक पद में मीराबाई के एक पद में आया, मीराबाई ने भंग घुटायो हुई निशा में चूर, दीवानी क्या गावे झूर झूर साहिब के घर दूर। मीरा ने जो भंग घुटाया और मीरा जो निशा में चूर हुई, तो ये पेड़ के पत्ते वाला भंग नहीं घोटा, भक्ति का निशा चढ़ाया, निरंतर भक्ति का नशा जिसको उतरने नहीं। तो ऐसे भी रीति रिवाज थे कि लोग शुरापान करके, मदिरा पी के, निशाएं करके, कोई तो कह देंगे भजों में, बापूजी भजे के भीतर भंग डाल के उसके भजे बनाकर खिला देवे, खा ले, फिर क्या हो जावे निशा।
निशा हो जाओ तो बोलो बहुत मजा आया होली में। मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए वैज्ञानिक तरीके से भी रियल बात है, शराब से, गांजे से, भांग से, अफीम से, चरस से, जो भी नशीले पदार्थ है उनसे जो निशा होता है वो निशा का सीधा जीव विज्ञान का अर्थ है सीधा कि हमारे दो ब्रेन होते हैं, आगे का मेंदू और पिछला मेंदू। पिछले मेंदू से ये हाथ पैर ये संचालित बड़ा पावरफुल। जब लकवा मार जाता है ना, क्या उसको पैरालिस होता है, तो पिछले मेंदू के डिस्टर्बेंस के कारण होता है। और निशा करने वाला आदमी जो लड़खड़ाता है, उसकी आंखें, उसकी बोली, उसका चलना, उसका ये जो सारा डिस्को करने लगता है ना, निशा करने वाला। क्यों? पिछले मेंदू के ऊपर उस नशीले पदार्थ का इफेक्ट होता है और ज्ञान तंतु मूर्छित हो जाते। कौन से? ज्ञान तंतु मूर्छित होते, और ज्ञान तंतु मूर्छित होने के कारण कोई पकड़ नहीं रहती अपने आप पर। और बोलेगा क्या? वही तो बात है। शराब पी लेवे और भजन गावे तो फिर वैसे भीजे छोड़ी करेगा, जबकि कुछ नहीं। कैसे चलते वो लोग शराबी? कैसे चलते? ठीक ठीक चलते, बिल्कुल शूटिंग करके ऐसे खटखट चलते क्या? खटखट नहीं चलते। जो कम पी लेते हैं वो तो संभाल संभाल कर चल लेते हैं, और जो ज्यादा पी लेते हैं वो तो कितने भी संभाले तो इधर करेंगे उधर उधर। जालना जिले में एक जगह कार्यक्रम था, और जिस दिन हम कार्यक्रम में जाने वाले थे गए, गांव का नाम शहर का नहीं बताऊंगा, कैसेट में अच्छा नहीं लगता। गए तो निवास पर जा रहे थे, और निवास पर जा रहे थे तो जाने के रास्ते पर ही डिस्को कर रहा था एक। हमारे गाड़ी में साहब बैठे थे, आयोजक जो थे, उनका देखे असरा धीरे से चला है, गाड़ी में ही आ जाए नहीं तो। उनका गाड़ी में आ जाएगा तो अपने माथे गिरेगा। बड़ी बात है महाराज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लोगों को गुस्सा आता होगा कि साधु संतों का क्या हम उनका खाते हैं, जो हमको पीने दो ना, पी रहे तो। हम आपकी मजाक नहीं उड़ा रहे, आप हमारे शत्रु नहीं हैं। हम तो कहेंगे कि जो शत्रु होंगे वो तो आपको प्रोत्साहित करेंगे कि ज्यादा पियो, जल्दी आपका नाश हो जाए। और जो आपसे मित्र भाव रखते होंगे, जो आपसे अपनापन रखते होंगे, उन्हीं को ऐसा लगता होगा कि मत पियो। इतना सुंदर जीवन मिला है, इस मानव शरीर में हर चीज की व्यवस्था है। आपको आनंद चाहिए ना, तो आपके भीतर से निकलेगा। आप थोड़े आनंदित वातावरण में जाने की आदत डालो। जो लोग नित्य आनंदित रहते हैं बिना किसी निशे के, उन लोगों के सानिध्य में जाने की आदत डालो। आनंदित होना बिना निशा से सीख जाएंगे आप। बापूजी हमको बहुत टेंशन होता है ना, इसलिए पी लेते हैं तो टेंशन मुक्त होता है। तो हम तो कहेंगे कि वो बस जितना निशा रहेगा उतना ही विचार बंद हो गए, तो आपको लगता है कि टेंशन मुक्त हो गए। लेकिन उतरने के बाद उसका जो टेंशन शुरू वाली लाइन चल रही वो तो चली रही है, और ये पिया क्यों, ये दूसरी लाइन ज्वाइंट हो जाएगी कि पिया क्यों। डबल परेशानी। तो किया ऐसा जाए।
किया ऐसा जाए, क्या किया जाए? अपने आत्मज्ञान को इतना जगाया जाए, इतना जगाया जाए अपने आत्मज्ञान को कि बिना किसी निशा के ही सारे प्रश्नों का उत्तर हम अपने आप छुड़ा ले, और हम कोई भी दिमाग में ऐसा प्रश्न न हो जिसमें हम उलझ जाए और चिंतित हो जाए। कौन चिंतित होता है ज्यादा? जिनको अपनी समस्या सुलझाने में जो सक्षम नहीं है वो चिंतित हो कि अब ये मुसीबत आ गई, अब इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। बड़ा टेंशन, बड़ा टेंशन। और मुसीबत आई और उसको मुसीबत से निपटने की अक्ल है, इतना उसका विवेक जागृत है, इतने उसकी ज्ञान की वृद्धि है कि मुसीबत आई और वो उसमें से पार हो जाएगा। ऐसा उसमें सामर्थ्य है तो उसको कोई टेंशन है? ठीक है, मुसीबत आई है, हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह की तो सत्संग में जाके शास्त्रों का सहारा लेके, हमारे एक वकील साहब बड़े भक्त है इधर, बड़े अच्छे ऊंचे होंगे। एक बार जाते जाते उनके घर में गए, हाँ इधर ताई लोग बैठे हमारे, बहुत सारे, इतने सारे कपाट भर के किताब ग्रंथ देखे, बहुत सारे ग्रंथ थे। महाभारत नंबर 1, महाभारत 2, महाभारत नंबर 2, इतने सारे महाभारत, ये क्या है? तो हमने महाभारत की मूल प्रतियां, मूल काफियां पढ़ी, तो इतने सारे भागों में महाभारत। उनका बापूजी ये पूरा निचोड़ बड़ा अच्छा करके इसको किया है, 10 भागों में है, कितने भागों में महाभारत। आप पढ़ते हो? बोले हमको पढ़ना पड़ता। क्यों? उनको इसलिए पढ़ना पड़ता है कि उसमें ऐसे ऐसे राजनीति के, धर्म नीति के, ज्ञान नीति के सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लेकर वो अदालत में जज के सामने बहस करते और उन पॉइंटों का पुरावा देते हैं, तो बड़े से बड़े केस भी निपट जाते। बता, अब वैसा अध्ययन हम कर ले और ऐसा मौका हमारे जीवन में आए तो जज साहब के साथ में हम ही खड़े रह जा, हम ही शुरू कर दे, फिर बीच में वकील साहब को लगाने की, बिठाने की क्या जरूरत है? हम ही शुरू कर दे कि पूछो, क्या पूछ रहे हम बताएंगे। अगर उस चीज का ज्ञान हमें हो जाए तो फिर दूसरे की सहारा लेने की जरूरत है। और जो लोग सत्संग का महिमा नहीं जानते, उन बेचारों को लगता है कि उधर सब देव देव करने को लगाते, सब भगवान भगवान करने को लगाते, और बिल्कुल निकम्मे लोग, बिना काम के लोग जाकर उधर बैठते। लेकिन हम तो कहेंगे कि वही लोग बैठ पाते हैं जो इस संसार के विचारों से, जिनके विचार ऊपर उठ गए। संत तुकोबा ने कहा, इथे पाई जे जातीचे वेड्या गबाळ्याचे कामनो। जातीचे जातिवंत लोग चाहिए। जातिवंत कोई समाज की बात नहीं है, जिन्होंने जीवन का उपरोक्त विकास किया है ऊपर की तरफ। कल सुने ना उन चक्रों का विकास, कौन से केंद्र में कौन जीता है, कितना ऊंचा उठाया है जीवन को, बाहर की सुख सुविधाओं से नहीं, उसके भीतर की कितना शांति कमाया है, कितना ज्ञान कमाया है, कितना चरित्र कमाया है।
कितना शाश्वत सुख की कमाई की है, क्या किया है। इंद्रिय जन्य क्षणिक सुख तो आए गए, जब तक थाली में भोजन था और जिह्वा के ऊपर रहा तब तक उसका मजा आया, उसके बाद तो कोई संबंध ही नहीं रहा उस भोजन का आपके आनंद से। उसी वक्त था जब तक जीभ के ऊपर था, बाद में क्या संबंध रहा। बाद में फिर वही आकांक्षा और मिले वैसे ही मिले। तो शाश्वत सुख कितना कमाया है। बिना इंद्रिय जन्य सुखों के भी किसके जीवन में कितना समय शांति टिकती है। किसके जीवन में आया कि स्वाद और अस्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल भोजन चाहिए। कहां तक आया है। अनेक छोटे छोटे बात। इसीलिए हम बात कर रहे थे किसकी, फागुन की। निशा शाश्वत निशा, शांति अखंड शांति, आनंद पूर्ण आनंद। इसकी तरफ कमाई करने के लिए ध्यान लगाना चाहिए हमको कि ये क्या आनंद आया और गया, ऐसा उधार वाला आनंद नहीं चाहिए। हमको शाश्वत आनंद चाहिए। आया तो आया, फिर जाए नहीं। शांति ऐसी क्या शांति, इच्छा पूरी हो गई तो शांत हो गया, और फिर दूसरी इच्छा जागृत हो गई, फिर वो पूरी ना हो तब तक अशांत हो गया। वो पूरी हुई 2-5 दिन शांत हुआ, उसके बाद फिर इच्छा तैयार हो गई तो लाइन लगी इच्छाओं की। नहीं, कर्म तो वो करता रहे लेकिन उसकी शांति में कोई अंतर न पड़े। उसको लगे कि मेरे हाथ में है, ये जो अशांति आई है ना, मैं इसे मुट्ठी छोड़ दूं, यह अशांति अभी गायब हो जाएगी मेरे हाथ की बात। ऐसा लगना चाहिए उसको, मेरे हाथ की बात। ये क्रोध आया है ना, मैं उसके वश में नहीं हूं। ये क्रोध को मैं अभी उड़ा सकता हूं, 1 मिनट में। गया क्रोध, जा रे क्रोध, तेरा हमारा कोई लेना देना। आया था, ठीक किया। वैष्णव आचार्य स्वामी रामानंद जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक जगह कहा कि सज्जन पुरुषों के चित्त पर क्रोध उतना देर टिकता है जितना बैल के सींग के ऊपर राई का दाना टिकता हो। इतना टिके चला। जितना जितना जड़ रहेगा, जितना मूढ़ रहेगा, जितना जड़ रहेगा, उतना ज्यादा समय क्रोध उसके चित्त में टिका रहेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते बेचारे जो बरसों क्रोध के भूत को सवार माथे पर करके बरसों बैठ घूमते। मैं तो उसको ध्यान में रखा हूं, मैंने तो उसको ध्यान में रखा, मैं तो उसको मारूंगा, मैं तो उसका अपमान करूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी। अच्छी बात है, सयाना कहोगे, ज्ञानवान कहोगे उसे, कहोगे अरे क्या जड़ा आदमी है, अभी तक भूला ही नहीं, भूल जाओ ना। एक दार्शनिक ने एक जगह लिखा, बहुत अच्छा लिखा, अपने चैतन्य अमृत पत्रिका ने उसमें लेख गया था एक बार। वो बाहर देश का दार्शनिक था। उसने कहा कि शांति का एक सोर्स मिला मुझे, एक जगह मिली, एक सुराग मिली शांति की। बोले कौन सी? जो अतीत का भूल जाओ, जो कल हुआ उसे भूल जाओ। उसने कहा कि मैंने उसका अनुभव किया, रिसर्च किया, अनुभव किया कि आखिर शांति का वो मिलेगा कैसे। ठीक है, हम और हमारे शास्त्रों के और अध्यात्म के गहरे चिंतन से तो उसको भी उतना वो नहीं देंगे, परंतु अध्यात्म से कोई बाहर नहीं है वो, लेकिन एक तरफ से ठीक है, बहुत कुछ ठीक है। कल का भूल जाओ। कल हमने एक दूसरे से झगड़ा किया और आज आए तो कहते
कहो कि आइए आइए, वो तो गई कल की बात है, इसमें क्या रखा है। कितना मजा आएगा, कितना आनंददायी विषय। और नहीं तो उलझता जाएगा, फिर उलझेगा, फिर उलझेगा। जितना पुराना होगा उतना उलझेगा। कोई भी द्वंद को, कोई भी ऐसी बात जिसको हमने पकड़ रखी है, और जब भी सामने आए सामने वाला तो और मजबूत कर ली, एक आटा और टाइट कर लिया, फिर देखा, फिर टाइट कर लिया, फिर कितनी उलझ गई। और फिर कोई मध्यस्थी करे और कहे कि नहीं तोड़ डालो, कहे नहीं नहीं वो कोई आजकल की बात नहीं है, वो बहुत पुरानी बात है और वो टूटना मुश्किल है। क्यों नहीं टूटेगी, वो टूटने वाली थी, लेकिन एक बार उसने और ऐसा कर दिया, फिर टूटने वाली थी और तीसरी बार उसने और ऐसा कर दिया। अब तो टूटना मुश्किल, नहीं टूटेगी। तो इससे ज्यादा अच्छा यह है कि उसको हम पुरानी न होने दें। हम लोग करते प्रयोग आश्रम में, मैं तो करता हूं प्रयोग आश्रम, और ब्रह्मचारियों को डांट दूं, उनको गुस्सा आ जावे और फिर बाद में वो टाइट हो जावे तो दूसरे दिन बोलूं भोजन किया है कि नहीं, भोजन किया भाई ने। लंबा नहीं खींचते उसे, गलत बोल रहा हूं। कभी 12 महीने रखा, 6 महीने, 3 महीने नहीं रखा, फिर मैं सयाना हूं कि नहीं। क्या है, ठीक है, आपका वो एक भाग पूरा कर लो। एक राजस्थानी पद, फागुना बड़भागिन तू तैयारी कर ले, एक सखी दूसरी से कहती है। फागण आ गोए बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले, फागण आ गोए, अरे फागण आ गोए बड़ भागण, फागण आ गोए बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले, फागण आ गोए, हरे हारे फागण आ गोए बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले, फागण आ गोए, वो तैयारी कर ले तैयारी कर ले तैयारी कर ले, फागण आ गोए, भाई भाई फागण आ गोए बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले रे, फागण आ गोए। रंग रंगियो तो काई रंगियो, जो मन रंगियो न जाई रे, रंग रंगियो तो काई रंगियो, यो मन रंगियो न जाए रे, अरे रंग रंगियो तो काई रंगियो, जो मन रंगियो न जाई रे, रंग रंगियो तो काई रंगियो, जो मन रंगियो न जावे रे, ऐसो रंग रंगो सांवरियो निकलन पावे रे, फागण आ गोए, ऐसो रंग डारो सांवरिया, तन मन रंगियो रे, फागण आयो रे, हरे हारे फागण आयो रे, बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले, फागण आयो रे, तैयारी कर ले तैयारी कर ले तैयारी कर ले, फागण आयो रे, हाय फागण आयो रे, बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले, फागण आयो रे। ऐसो रंग रंगियो सांवरियो, रंग रंगियो तो काई रंगियो, ऊपर से कपड़े रंगा लिए तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन संतों ने कहा ऐसो रंग डारो सांवरियो, जो उतर न पावे रे, फागण आ गोए बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले, फागण आ गोए,
कहा ना राधा जी ने, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरी। मीरा मीरा संत मीरा ने कहा कि मुझे लाल हरे की जरूरत नहीं है, मुझे भक्ति का रंग लगा दे। आत्मा का स्वभाव जागृत हो जाए। बंधुओं, सदा दिवाली संत की, आठों पैर बसंत। सदा दिवाली संत की, आठों पैर बसंत। इंद्र की तो क्या गनी, गनेरा इंद्र को रंग, वो इंद्र को भी रंग दिया। फागण आगो रे, त्यारी कर ले, त्यारी कर ले, त्यारी कर ले, फागण आगो रे। हरे हरे फागण आगोए बड़ भागण, तू भी त्यारी कर ले रे, फागण आगो रे। हमारे ऋषियों ने जीवन जीने की जो सारी रचनाएं रची है, किस तरह जीवन पूर्णता को प्राप्त होना चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ होते मोक्ष में कैसे जाना। किसी को लगता है कि ये क्या लगाया बीच में होली, बीच में दिवाली, बीच में त्योहार, क्या जरूरत है। आदमी ने इतना बिजी होना चाहिए, काम काम काम, इतना बिजी होना चाहिए, क्या जरूरत है। इतना बिजी हो गए तो उससे मूर्खानंद और दूसरा नहीं होगा। जो कभी भी जीवन में उत्सव न मनाए, उत्सव जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने कहा ना कि कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कीमती से कीमती गोलियां, मेडिसिन भी उतना रिलीफ नहीं दे सकती आप। ऐसे कोई पॉइंट्स होते हैं जिसको आप पुनः रिटर्न कर लो। जैसे आप चिंता में सोए हो, बहुत गहरे डूबे हो, और गोस्वामी जी की दोहा याद कर लो। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होवे नहीं, होनी हो सो। आप गहरी चिंता में डूबे हो, वहां पर कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। कौन समझावे आपके मन को? किसे ढूंढने जाओगे आधी रात्रि में? और आपके भीतर एक दोहा रखी है गोस्वामी जी की, और उसको आप दोहराओ 2-3 बार कि ए मनवा, आज तक बड़े से बड़ा दुख आया, वो भी नहीं रहा, चला गया, सुख में बदल गया। बड़े से बड़ा सुख आया, वो भी नहीं रहा, वो भी बदल गया। सुख भी सरकने वाला है, दुख भी सरकने वाला है, लेकिन मैं जो अधिष्ठाता हूं, जो सुख को भी देख रहा हूं, दुख को भी देख रहा हूं, तो मेरा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। किसी के परिवार में, किसी के घर में बहुत बड़ा जघन्य दुख आ गया, किसी की डेथ ही हो गई मान लो, जो अतिशय प्रिय है, और उस क्षण उसको बैराग आता है कि इसके साथ मैं भी जल जाऊं। कुछ नहीं रखा है संसार में, जला दो मुझे, जलने दो मुझे। लोग पकड़ लेते हैं कि ऐसा नहीं होता है। थोड़ा रुकिए। 4 दिन के बाद वो ठीक से बात करने लग जाता है, आने वालों को रियल घटना का वो बताने लगता है, कैसे ऐसे हुआ था वैसे। 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वो ठीक से भोजन करने लगता है, 10 दिन के बाद भूल, 12 महीने के बाद एक कहानी हो जाती है, जो कि 12 महीने पहले इतना दुख था कि इसके साथ मुझे भी जलना। क्योंकि कितना ही बड़ा दुख हो, वो सुख में बदलेगा, आप उसको पकड़ नहीं सकते, वो रुक नहीं सकता। क्यों? कि वो आपके आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो आया है और आपकी मान्यताओं के कारण आया।
जिस बेटे से, जिस बाप से, जिस पत्नी से, जिस वस्तु से, धन से, पद से आप जितना मोह करोगे उसके अभाव में उतना ही दुख होगा। और जितना उनके प्रति आसक्ति कम होगी, उसका अभाव अगर हुआ तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञानवानम प्रपद्यते, ज्ञान तो ज्ञान है महाराज। अपने आश्रम में भजन करने वाला एक दादा है, इधर आया हुआ है भजनानंदी। तो थक गए हैं तो घर पर चले गए। कल आए, परसों आए, तो हमारे एक भजनानंदी दादा को उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, एक बड़ा बेटा मर गया, बड़ा बेटा मर गया और दादा होली मनाने आश्रम में आया 1 महीने बाद। क्योंकि वो बरसों इधर ही रहे, 12 साल। उसके पहले हरिद्वार में वो संतों में ही रहे। सुन सुनकर उनके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो गई। दिखने में बड़े सादे सीधे, कोई घटनाओं का इतना प्रभाव नहीं था। आप कहोगे तो बापूजी को ये भी बात हुई क्या कि महीने बर्बाद ही होली मनाने आ गए? तो मैं कहूंगा कि 12 महीने बाद आप नहीं मनाओगे, या 2 साल बाद आप नहीं मनाओगे? नहीं, 2 साल बाद तो ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद होली मनाए, इन्हें अच्छा मरा मेरा बेटा, अच्छा मरा मेरा बेटा, अच्छा मरा मेरा बेटा, ऐसी होली मनाए? ऐसी बात नहीं है। जाने ही वाला था, किस कारणवश चला गया। दूसरे ने कहा बड़े दुख से कि बापूजी आपको कुछ पता? दादा के घर बड़ा हादसा हो। क्या हुआ? तो हंसते हंसते कहते वैसे कोई बात नहीं है। उसके पहले दूसरे ने ही कह दिया कि उसके बेटे की डेथ हो गई, वो मर गया। मैंने कहा अच्छा, कैसे हुआ दादाजी, कैसे हुआ? बोले अब क्या करेंगे, वो गया, वो थोड़ा ज्यादा ही शराब पिया करता था, किसी की सुने ही नहीं, अब गया तो क्या, ज्यादा ही शराब पी, वो खराब हो गया अंदर। वो सत्संग का लाभ मिला उस व्यक्ति को, बेटा मर जाना नहीं। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी चित्त पर इतना गहरा प्रभाव नहीं। जो लेकर बैठा है सर पकड़ के, इतना गहरा प्रभाव, ठीक है। सत्संग, संत तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र के संत महान तुकोबा, मैंने सुना है, कहते हैं कि नित्य कीर्तन करने जाया करते थे। एक कीर्तन में थे, कहे सुना है कि उनका बेटा मर गया। बेटा मर गया तो साधारण लोग तो उतना ही महत्व देते। सोचा कि अब सब गड़बड़ हो जाए, पूरे कीर्तन में धीरे से बोलेंगे आपका बेटा मर गया, ढेर हो जाएंगे महाराज, रो रो कर उड़ा। ऐसा मन में बनाया होगा, इसलिए बड़े ढंग से गया, बड़े तरीके से गया और धीरे दूसरों के सहारे वहां तक वो मैसेज पहुंचाया है, सूचना कि कह दो धीरे से, ऐसा हो। और सुना कि उनकी कान पर बात आई, सामने वाले ने जो निरोप खबर लेकर आया, उसने सोचा कि अब तो सारे वीणा तंबूरा नीचे गिर जाएंगे खड़े खड़े ही, क्योंकि घटना ही वैसी। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मैं क्या करूं, जब ऐसा हो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूं। भजन तो बंद नहीं कर सकता, भजन तो चलेगा। सर्वे गेले कोटा कोटी, काय रडू एका साठी। सर्वे गेले कोटा कोटी, काय रडू एका साठी। ज्याचे होते त्याने नेले,
आपले काय तेचे गेले विठाला 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 विठाला